नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, जहाँ पे इंडिया हस्तक्षेप करता है उधर पाकिस्तान चुप नहीं बैठता, और ख़ास करके जो भी इस्लामिक सिंपैथी होने का बात है तो पाकिस्तान इसमें आगे रहता है। चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे कोई भी किसी भी सिचुएशन पे कोई भी अटैक्स हो, जहाँ पे अगर किसी भी मुस्लिम के ऊपर सवाल उठता है तो पाकिस्तान सामने आ जाता है। तो इसी के सिलसिले में हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में, ख़ास करके फ़लस्तीन जो है उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसी के सिलसिले में पूरे के पूरे जितना भी मुस्लिम कंट्री है उन्होंने सपोर्ट करते हुए सामने आ चुके हैं कि उन्होंने सपोर्ट हमास को करते हैं। इवन हर एक कंट्री में, इंडिया में भी रैली निकल चुका है हमास को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ख़ास तौर पर हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान पे ऐसे बहुत सारे रैली भी निकल चुका है कि जहाँ पे हमास को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान पब्लिक चिल्ला चिल्ला के रोड पे बोल रहे हैं कि हम लोग उनके साथ है। तो दोस्तों डायरेक्टली देखेंगे जो रोड पे पब्लिक चल रहे हैं, जिसके कारण ये रोड शो हो रहा है, उसी के मुंह से उसी का क्या मत है। हमारे एक भाई का, पाकिस्तान भाई का, मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू देखेंगे और मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन पहले देखते हैं उनका क्या विचार है इसके सिलसिले में। तो वीडियो पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मलिक ज़ीशान रिजवी। अच्छा, मलक साहब क्या कहेंगे, जो हमास इसराइल की जंग जारी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। जी। क्या आपकी जमात का क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखिए जी, जमात का जो लाहेमल है वो तो मरकज़ी अमीर दे सकते हैं, बाकी अवाम में जोश व जज्बा बहुत ज़्यादा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारा उनसे रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कश्मीर से रिश्ता, वही फ़लस्तीन से रिश्ता। तो हमने आज ये पूरे मुल्क में रैलियाँ निकली हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि अवाम के जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। देखिए, अवाम के जज्बात सारे मुल्कों के अंदर रैलियाँ निकली, पूरी दुनिया के अंदर जो जितने भी मुस्लिम ममालिक, लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है जो हमास के साथ है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जितना भी वेस्ट है, यूरोप है, उसके अलावा अमेरिका है, इंडिया है, ये सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से बैरी बेड़ा भी जा चुका है, वो फिजिकली भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस्लामिक दुनिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं की जा रही है हमास को। तो आप समझते हैं आपकी रैली निकालने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, ये उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे, कोई इमदाद उनकी की जाएगी? समझते हैं आप कुछ? देखिए जी, बात यह है कि कुरान में ये है कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जितने भी हैं ना, वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर उन पे उतना यकीन नहीं है। अगर उन पे उतना यकीन हो तो देखो, हमास के फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने चंद मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर से टक्कर ले ली और अल्लाह ने उनको फतह दी। यही इस्लाम की तारीख़ है। शुरू से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के मुजाहिद आए, उन्होंने अल्लाह पर तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया। और इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है, और जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर मशरक़ से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये ज़मीन अल्लाह की है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को ख़त लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम हैं, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे? अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जिजिया ले सकता है, इंडिया से ले सकता है? हमारी इकानमी तो देखें बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। हमारे पास तो आपको पता है कि जो हालात हैं, तो पाकिस्तान को समझते हैं कि इतनी पावर है, पाकिस्तान में इतना सुपर पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहता है ऐसे करके पैसे लो। ठीक है ना, ये जिजिया देंगे और फिर ये अपना रह सकते हैं गैर मुस्लिम, या फिर ये इस्लाम कबूल करें। जब हम कुरान पे चलेंगे ना तो कुरान हमें सरदारी देता है। जितनी देर जिंदा रहेंगे शेरों की तरह रहेंगे। जब मौत तो सबने मरना है एक दिन, बंद कमरों में भी मौत आ जानी है।
कुरान जो हमें कहता है हम कुरान के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारी सरदारी ही यानी सरदारी है। जिहाद का ऐलान होना चाहिए, फौरी बिल्कुल तौर होना पर। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि अपनी मुस्लिम ममालिक की मीटिंग बुलाएं और उसमें जो है ना इनको टफ टाइम देना चाहिए। जैसे कुफर इकट्ठा हो रहा है तो मुसलमानों को भी इकट्ठा होना चाहिए। कुरान ने हमें यही कहा है। बाकी नबियों की जितनी उम्मतें थी उन पर जहाद फर्ज नहीं था, हम पर जहाद फर्ज है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी राह में लड़ो, तुम 10 हो गए तो मैं तुम्हें 100 पर भारी कर दूंगा, तुम 100 हो गए तो मैं तुम्हें 1000 पर भारी कर दूंगा। बस हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए जो है ना हम जिल्लत का शिकार हैं। जब हम कुरान पे वापस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह सरदारी पाकिस्तान की होगी। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी ये सारी आपकी डिमांड नहीं मानती और आपकी हुकूमत भी नहीं आती तो फिर यहाँ से पाकिस्तानी को जाना चाहिए, फ़लस्तीन के अंदर जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहिए, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी मदद करे, अवामी तरह से भी, पैसों से भी, जैसे भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। तहरीक लब्बैक के पास जब हुकूमत होगी ना तो इंशाअल्लाह ताला ये इसराइल की या फ्रांस की या ये जो गुंडे बड़े बड़े बने हुए हैं इनकी जरूरत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से भी देख ले। इनको पता होगा कि पाकिस्तान एटमी पावर है और इस्लामी एटमी पावर एक ही है, वो पाकिस्तान है। और अल्लाह ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें एटम बम दिया, वो इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया, ना कि ज़मीन के खित्ते की हिफाजत के लिए दिया। खित्ते की हिफाजत के लिए तो इंडिया के पास भी है एटम बम। हमारे और उनके एटम में फ़र्क क्या है? हमारा एटम बम इस्लाम की हिफाजत की, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए है, बाद में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हमारी तहरीक का मंशूर भी यही है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम की सरबुलंदी, फिर पाकिस्तान की मजबूती, फिर अवाम की खुशहाली, हमारी तहरीक का ये मंशूर है। इंडिया के साथ आपके तल्लुकात कैसे होंगे? अगर आपकी हुकूमत आती है तो इंडिया के साथ तल्लुकात कैसे होंगे? इंडिया के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद से भी ऊपर होंगे। गलबा इस्लाम का दीन आया ही गलबे के लिए है। हमारी हुकूमत होगी, इंडिया हमारे साथ ज़िम्मी बन के रहे, हमारा वो सारे मुल्क ज़िम्मी बन के रहें, वरना हम अपनी शहादत पेश कर देंगे तो उनसे जंग करेंगे। इस्लाम गलबे का नाम है, जितने हजूर के गुलाम हैं गलबा उन्हीं का है। पाकिस्तान ये मुसलमान हुक्मरानों को भी समझना चाहिए, अवाम को भी समझना चाहिए। अच्छे हुक्मरानों को वोट दें ताकि वो वहाँ इस्लाम की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में दलेरी के साथ करें, ना कि IMF से ऐसे पैसे मांगते हुए उनकी शराइत मानकर। अब देखें ना महंगाई कितनी हो गई है, गरीब पिस गया है, मुसलमान पिस चुके हैं। वो टैक्स हम पे तो लगा ही नहीं, वो खा गए यही हुक्मरान। पीपल पार्टी खा गई, नवाज शरीफ खा गया, इमरान खान खा गया, ये जरदारी, ये सब खा गए। अवाम बेचारी उधर की उधर है, अवाम से तो अब बिल भी नहीं दिए जा रहे। बात यह है कि वो पैसे किधर गए IMF के, उनसे पूछने वाला कौन है? IMF से पैसे भी लेके खाई जा रहे हैं, मोती इधर से लेते हैं। बाबा जी फरमाते थे कि तुम चीफ जस्टिस बने, तुम आर्मी चीफ बने, तुम वजीर आजम बने, वजीर बने पाकिस्तान की बदौलत। मरात तुम इधर से लेते हो, निछावर जाके यहूदियों पे करते हो। इधर से मरात लो और पाकिस्तान का काम करो। बाबा जी हमारे यही हमें कह के गए हैं। इंशाल्लाह मैं पिछली दफ़ा भी कैंडिडेट था, N 107 से MNA का इलेक्शन लड़ा, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कैंडिडेट हूँ। जब हमें अल्लाह को मंजूर हुआ हमें हुकूमत मिलेगी तो इंशाल्लाह अमेरिका भी आके हमारी हुकूमत को जो है ना रोक नहीं सकता और फिर इस्लाम की बात होगी, जैसे हमारे बाबा जी फरमा के गए हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर की झलक ज़रूर दिखाएंगे अवाम को। वो दौर तो बड़ा था ना, वो आ नहीं सकता, लेकिन उसकी झलक ज़रूर आएगी। आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात, आज भी साडे बाबा जी क्या बात। आया आया अल जहाद अल जहाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी राजा सलीम आबिद हमदी शाफी। सर आज के दिन के हवाले से आप जो रैली निकाली है कुछ इसके ऊपर बताएं। हमास और जो इसराइल की जंग वहाँ पर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी ये हक और कुफर की जंग है और ये अपने इसराइल ने कई दहाइयों से फ़लस्तीन के ऊपर मासूम बच्चे और नहता औरतें जो थी उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे और पूरी दुनिया में वो गुंडा और बदमाश बना हुआ था। एक नहते मुसलमानों पे उसने जुल्म किया। अब इस वक्त हमारे मुजाहिदीन, हमास के जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने उस पर ऐसा कारी वार किया है कि पूरी दुनिया जो है वो हैरान रह गई है और आलम कुफर जो है वो हिल के रह गया है और उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। उसकी तमाम इंटेलिजेंस जो थी, तमाम उसके इदारे जो थे, तमाम उसके जितने भी वसाइल थे, वो सारे वो नकारा हो चुके हैं। अभी की क्या पोजीशन? अभी वो कह रहे हैं कि इसराइल ने घेरे में ले लिया हुआ है गजा को,
और वो सारा उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी गई है। अभी आगे की हिकमत अमली क्या है हमास की? जी कोई बात नहीं, ये अहले कुफर का पुराना शेवा है। इमाम अली मकाम का भी पानी बंद किया था उन्होंने, ये उन्हीं की नस्ल में से हैं। और मुसलमान कभी इस बात से नहीं घबराया कि उसका पानी बंद हो गया, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा। मुसलमान ये समझता है कि जो असल पावर है वो इस्लाम की पावर है और वो दीन की पावर है, और इसी पावर के साथ फ़लस्तीन वाले जो हैं वो खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इस मुसीबत और परेशानी से निकलेंगे। इस वक्त तो इसराइल को अपनी पड़ी हुई है कि आज उसने कभी ये बात सोची नहीं थी कि हमारे साथ ऐसी हो सकता है। अभी तो वो निज़ा की हालत में है, और कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से, कभी पूरे यूरोप से वो मदद मांग रहा है, और उस पूरी जो आलम कुफर है उधर जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल इंग्लैंड का उधर वज़ीर खारजा गया और उसके साथ क्या हुआ, उसने भाग के अपनी जान बचाई और कमरे में छुप के अपनी जान बचाई। तो इंशाअल्लाह ताला दीन जो है, दीन गालिब आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि पूरा जो आप बोल रहे पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से हम सिर्फ रैलियां निकालेंगे या पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद भी, यहाँ से कोई मुजाहिदीन, कुछ असला, कोई इस तरह की चीज़ें भी हम उनको भेज रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त लब्बैक की हुकूमत नहीं है। आप ये तो बात जो है वो साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा ये मिशन है, हमारा कौल है, हमारे बाबा जी का ये फरमान है कि जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा, फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा, बर्मा भी आज़ाद होगा। सो भाई साहब, वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, आप लोग का जो माइंडसेट है ना, खास करके पाकिस्तानी का, जो अच्छा बंदा है 100 के अंदर 2% से 3% होगा जो अच्छाई के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पूरे कंट्री पे हर कोई गलत है, लेकिन दुश्मनी मेरा भी वही 97% बंदों के ऊपर है। खास करके कि भाई एक बात बताइए, क्या इजराइल को जीने का हक नहीं है? वो आदमी नहीं है, ख़त्म कर देना चाहिए, नक्शे से हटा देना चाहिए। एक प्लान सिर्फ आज का नहीं है, बहुत दिन पहले से प्लान रचा जा रहा है और आज जाके साबित हुआ, वो भी ईरान का सपोर्ट में। ईरान ने फुल सपोर्ट करते हुए हमास को अपने गोला बारूद संगी संग बहुत सारे टैंक भी दे चुके हैं ताकि इजराइल को ख़त्म कर सकें, इजराइल को नक्शे से हटा सकें। तो उसी के समर्थन पे जो पाकिस्तानी अभी निकल के आ रहे हैं, उनका एक बात मेरे को बुरा लगा कि भाई देखिए, मतलब उनका कहना का मतलब ये है कि सिर्फ मुस्लिम छोड़ के दुनिया में और कोई भी रहेगा तो उनको टैक्स देकर मतलब रहना पड़ेगा, वो भी पाकिस्तान को। भाई खुद का हाल सीधा नहीं है, दो पैर पे खड़े नहीं हो, एक टांग टूट चुका है, तो आप बताइए, आपका दो पैर सीधी नहीं है तो आप जाके किस तरीके से हमास के साथ में खड़े होंगे? सोचने का बात है भाई। पहले खुद का हालत जो है उसको सुधारने का उनका कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, टांग जरूर अड़ाते हैं। और ख़ास करके ये तो भाई इस्लामिक का बात हो चुका है, तो इन लोग तो पहले आएंगे। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे हैं कि जो देखिए, सबको जीने का हक है मेरे हिसाब से, तो सबको सपोर्ट करना। भाई पीस से रहो ना, क्या है भाई ये? अगर तुम लोग का माइंडसेट, जिसका भी माइंडसेट गलत है उसको ख़त्म करना जरूरी है, जिसके कारण आज वार जो कॉन्फ्लिक्ट जैसा मतलब ऐसा भयानक चीज़ लग चुका है। खास करके इसमें देखो, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा जो भी आम जनता है, आम आवाम है, उनको मरना नहीं चाहिए, ये बात है। जैसे इजराइल ने पहले से अनाउंस कर दिया है कि भाई जो भी हमास पे मतलब गाज़ा पट्टी पे रहने वाले हैं वो निकल जाओ खाली करके, कि उन्होंने अनाउंस किए। हमास का तो ऐसा नहीं जहाँ पे पार्टी चल रहा है जाके दमदार करके रॉकेट छोड़ दिया, वहाँ मारो, किसी को भी अंधाधुन गोली मार रहे हैं। वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग जो सच है, किसने पहला बार किया, क्यों किया, भाई सर्च करो भाई। सिर्फ स्टैंड होने से कुछ नहीं होता, सबको गाली देने लग जाते हैं। जो भी हिंदू रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, सबको टैक्स देना पड़ेगा पाकिस्तान पे जिंदा रहने के लिए। भाई क्यों भाई, क्यों दे टैक्स? हाँ, बाप का है क्या आपका? बेमौत मारे जाओगे। ठीक है, ये रैली वैली बंद करो और घर में जाके चुपचाप बैठो। आया बड़ा बात करना।
इनका तो नहीं होगा भाई, इन लोग का जितना भी हो सके, जितना भी डाल दो माइंड पे, कुछ भी डाल दो ना, ऐसे ऐसे चीज़ माइंड पे घुसेगा ना, तो फिर छोड़ दो भाई, हो गया इन लोग का इम्प्रूवमेंट, रहने दो इसका। बाकी आप लोग का क्या मत है इसके विषय में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।